हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो है वो अगेन हरियाणा का विकीपीडिया से एक वीडियो होने वाली है। तो आज की जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो में हम करेंगे हरियाणा के प्रमुख मेले और ट्रिक के साथ हम ये सारे के सारे मेले जो है वो कवर अप करेंगे। ट्रिक अगर किसी बच्चे को अपने पर्टिकुलर स्टेट वाइज अच्छी नहीं लगती तो प्लीज़ वो बुरा ना माने, ये सिर्फ एक याद करने का तरीका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। ट्रिक क्या है कि झज्जर के गरीब लोग धुलंडी पर श्याम जी को रंग लगाते हैं। ठीक है, तो अब ये जितने भी मेले इसमें होंगे वो सारे के सारे झज्जर से रिलेटेड हैं। पहला क्या है कि गरीब लोग, जहाँ मैंने सर्कल कर रखा है वहाँ आप देखिए, गरीब से बन गया बाबा गरीबदास का मेला जो कि छुड़ानी झज्जर में लगता है। दूसरा दुल्हंडी का मेला ये दुल्हेड़ा में लगता है झज्जर में। थर्ड है श्याम जी, तो बाबा श्याम जी का मेला लगता है दुब्बलधन झज्जर में। तो झज्जर के तीनों मेले होप आपको क्लियर हो गए होंगे। दोबारा से एक बार देख लीजिए। झज्जर के गरीब लोग दुल्हंडी पर श्याम जी को रंग लगाते हैं। तो गरीब से हो गया बाबा गरीबदास का मेला जो कि छुड़ानी झज्जर में लगता है। दुल्हंडी से हो गया दुल्हंडी का मेला जो कि दुल्हेड़ा झज्जर में लगता है। और श्याम जी से हो गया बाबा श्याम जी का मेला जो कि दुब्बलधन झज्जर में लगता है। तो ये तीनों मेले क्लियर हो गए। नेक्स्ट है ट्रिक हमारी, सोनीपत के बालक जिंदा दिल हैं। तो अब इसमें देखिए सोनीपत, पहले तो सोनीपत हमारा हो गया कि सोनीपत जिले से हम बात कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, पहला है बालक। तो पहला हमारा जो मेला है वो क्या लगता है, बाबा बालक नग्ननाथ का मेला। ये कहाँ पे लगता है, रबड़ा माजरा गोहाना सोनीपत। दूसरा है जिंदा, तो बाबा जिंदा दिल का मेला लगता है मोई माजरी सोनीपत में। ठीक है। थर्ड हमारा है गुड़गांव के भगत पूर्णमल शीतला माता के भगत हैं। गुड़गांव के भगत पूर्णमल शीतला माता के भगत हैं। तो पहला क्या है, भगत पूर्णमल। तो भगत पूर्णमल का मेला लगता है गुड़गांव के कासन में। शीतला माता का मेला ये भी गुड़गांव में लगता है। सबको पता है शीतला माता का बहुत बड़ा मंदिर है गुड़गांव में। अब देखिए, अब आगे हमारा रोहतक। तो इसमें क्या है, रोहतक के मस्त लोग जमुना में नहाते हुए हला हुला करते हुए शिवरात्रि को किलोई जाते हैं। समझ में आया। रोहतक के मस्त लोग जमुना में नहाते हुए हल्ला हुल्ला करते हुए शिवरात्रि को किलोई जाते हैं। तो बाबा पहला हो गया मस्त से हो गया बाबा मस्तनाथ का मेला जो कि रोहतक के बोर में लगता है। मस्तनाथ नाम से यूनिवर्सिटी भी है, कॉलेज भी है, स्कूल भी है। ठीक है। उसके बाद आ गया जमुना, तो बाबा जमुना दास का मेला लगता है रोहतक के भालोट में। हला हुला, तो हला माहौला का मेला जो है वो लाखन माजरा में लगता है रोहतक में। उसके बाद शिवरात्रि का मेला लगता है किलोई रोहतक में। ठीक है। उसके बाद अगली हमारी जो ट्रिक है वो है कैथल में फाल्गुन मास में देहात में मेला लगता है। कैथल में फाल्गुन मास में देहात में मेला लगता है। तो फाल्गुन से हो गया बाबा फल्गु का मेला, ये कैथल में लगता है। और देहात से हो गया देहात का मेला जो कि पंडुरी कैथल में लगता है। ये लुधियाना बाबा के लिए लगाया जाता है। तो इतना क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा, अगली हमारी ट्रिक है, बलदेव ने सूरज कुंड में स्नान करके कन्हुआ नामक। तो नेक्स्ट हमारी ट्रिक है, बलदेव ने सूरज कुंड में स्नान करके कन्हुआ नामक स्थान पर बाबा उदासनाथ कालिका वाले को फूलों की माला कार्तिक अमावस्या को चढ़ाई और अपनी संस्कृति दिखाई। ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, बलदेव का मतलब बलदेव का मेला, ये बल्लभगढ़ फरीदाबाद में लगता है। ठीक है। उसके बाद सूरज कुंड का मेला ये भी फरीदाबाद में लगता है। उसके बाद कन्हुआ का मेला ये गाड़ोद फरीदाबाद में लगता है। बाबा उदासनाथ का मेला ये भी फरीदाबाद में लगता है। कालका का मेला फरीदाबाद में लगता है। उसके बाद फूलों से बन गया फूल डोर, ये मेला भी फरीदाबाद में लगता है। कार्तिक अमावस्या ये मेला भी फरीदाबाद में लगता है। उसके बाद आ गया संस्कृति मेला, ये भी फरीदाबाद में लगता है। ठीक है। तो ये सारे मेले किसके हो गए, फरीदाबाद के। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, अब देखो कालका का मेला जो है वो फरीदाबाद में लगता है, लेकिन कालका नाम की जो जगह है वो कहाँ पर है, पंचकुला में। ठीक है। अगली ट्रिक हमारी जो है वो है, हिसार में अग्रसेन जयंती गुगा नवमी पर बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। ये ट्रिक है, हिसार में अग्रसेन जयंती गुगा नवमी पर बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। तो हिसार के मेले कौन कौन से हो गए, अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन का मेला अग्रोहा में लगता है हिसार में। उसके बाद गुगा नवमी का मेला लगता है, ये भी हिसार में लगता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, भिवानी में देवी का मेला पूर्णमासी के दिन देवसर की पहाड़ियों में मुंगीपा बाबा खेड़े वाला लगाता है। भिवानी में देवी का मेला पूर्णमासी के दिन देवसर की पहाड़ियों में मुंगीपा बाबा खेड़े वाला लगाता है। तो भिवानी में कौन कौन से मेले हो गए, पहला तो देवी का मेला हो गया भिवानी में। दूसरा पूर्णमासी का मेला, ये भी भिवानी में लगता है। तीसरा देवसर का मेला भिवानी में लगता है। मुंगीपा बाबा का मेला ये रिवासा भिवानी में लगता है। उसके बाद बाबा खेड़े वाले का मेला ये भी नौरंगाबाद भिवानी में लगता है। तो भिवानी से सारे मेले आपको क्लियर हो गए होंगे।
अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारी ट्रिक है, जींद में पांडवों ने हटकेश्वर के राम राय को साथ लेकर धमतान साहिब के राजा बिलसर को हंस देकर सच्चा सौदा किया। दोबारा पढ़ो एक बार। जींद में पांडवों ने हटकेश्वर के राम राय को साथ लेकर धमतान साहिब के राजा बिलसर को हंस देकर सच्चा सौदा किया। तो मेले किसके हैं? जींद के। तो जींद में कौन कौन से मेले हो गए? पहला तो पांडु पिंडारा जींद में, दूसरा हटकेश्वर मंदिर जींद में, उसके बाद बाबा राम राय मंदिर इसमें मेला लगता है, ये भी जींद में है। बाबा धमतान साहिब ये भी जींद में। मेला सच्चा सौदा ये भी सफ़ीदो जींद में लगता है, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा जो है वो सिरसा में है। डेरा सच्चा सौदा सिरसा में, लेकिन सच्चा सौदा का जो मेला है वो सफ़ीदो जींद में लगता है। उसके बाद हंस हैडर का मेला जो है, हंस डहर का मेला, ये भी जींद में लगता है। फिर बिलसर का मेला ये भी जींद में लगता है। तो जींद के सारे मेले क्लियर हो गए। अगली अब हमारी जो ट्रिक है वो है, रामदेव व राधा स्वामी दोनों सिरसा गणगौर वाले दिन आते हैं और सरक सरक कर भूमि में समा जाते हैं। रामदेव व राधा स्वामी दोनों सिरसा गणगौर वाले दिन आते हैं और सरक सरक कर भूमि में समा जाते हैं। ठीक है, तो मेले किसके चलेंगे? सिरसा के। तो सिरसा में पहला रामदेव का मेला जो सिरसा के कागदाना में लगता है। राधा स्वामी का मेला सिकंदरपुर सिरसा में लगता है। गणगौर का मेला सिरसा में। बाबा सरसई नाथ का मेला ये भी सिरसा में लगता है। बाबा भूमन शाह का मेला ये भी सिरसा के मल्लेवाला में लगता है। समझ में आ गया? ये थे सिरसा के मेले। अब नेक्स्ट हमारा है कि जो रामदेव का मेला है वो सिरसा में लगता है, लेकिन रामदेव बाबा का जो जन्म है वो महेंद्रगढ़ में हुआ है। ठीक है, अब अगली जो ट्रिक है हमारी वो है, महावीर जी सूर्य ग्रहण वाले दिन सोमवती अमावस्या को कुरुक्षेत्र आए। तो मेले किसके चलेंगे? कुरुक्षेत्र के। पहला मेला कौन सा? महावीर जी की बात हो रही तो महावीर का मेला कुरुक्षेत्र के लाडवा में लगता है। सूर्य ग्रहण का मेला ये भी कुरुक्षेत्र में लगता है। सोमवती अमावस्या का मेला ये भी कुरुक्षेत्र में लगता है। तो ये थे कुरुक्षेत्र के मेन मेले। होप आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट हमारी जो ट्रिक है वो है, रेवाड़ी के लोग बड़े ही सच्चे हैं और जैन धर्म व श्याम जी की छड़ी को मानते हैं। ट्रिक 2 से 3 बार पढ़ा करो, सारी चीज़ें वहीं से क्लियर हो जाएंगी। रेवाड़ी के लोग बड़े ही सच्चे हैं और जैन धर्म व श्याम जी की छड़ी को मानते हैं। तो पहला चीज़ तो क्या होगी? रेवाड़ी के मेले चलेंगे। सच्चे से क्या हो गया? बाबा सच्चा शाही मेला, ये रेवाड़ी में लगता है। जैन धर्म, जैन से क्या हो गया? नसियानी जैन मंदिर, इसका मेला भी रेवाड़ी में लगता है। तीसरा हो गया श्याम जी की छड़ी, तो श्याम जी छड़ी मेला ये भी रेवाड़ी में लगता है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि बाबा सच्चा शाही का मेला रेवाड़ी में लगता है, लेकिन मेला सच्चा सौदा ये कहाँ पर लगता है? अभी पढ़ा था सफ़ीदों जींद में, लेकिन डेरा सच्चा सौदा है कहाँ पर? सिरसा में। ठीक है, अब कुछ और इम्पॉर्टेंट मेले हैं वो दिखा देती हूँ। दशहरा का मेला जो है वो फतेहाबाद में लगता है। रावण का मेला फिरोजपुर जिरका नूंह मेवात में लगता है। बाबा बूढ़ा का मेला लगता है आसोदा झज्जर में। गंती दास का मेला लगता है झज्जर चुड़ानी में। उसके बाद अगली चीज़ क्या है? कपाल मोचन बिलासपुर व पंचमुखी, ये तीनों हैं यमुनानगर के मेले, लेकिन पंचवटी जो है वो पलवल का। कालीबाई मनसा देवी मंदिर ये दोनों पंचकुला पिंजौर में, लेकिन कालका का मेला जो है वो फरीदाबाद में लगता है। ठीक है, सीता का मंदिर है, इसका मेला करनाल में लगता है, लेकिन सती का जो स्थान है वो होडल पलवल में है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि वैसाखी पर्व पर मेला 13-14 अप्रैल को व आमों का मेला दोनों पिंजौर के पंचकुला में लगते हैं, लेकिन आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन अम्बाला में होता है। समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट है ट्रिक है हमारी, पानीपत में कलंदर की मज़ार के पास पाथरी माता चिढ़ाने के लिए बैठी है। पानीपत में कलंदर की मज़ार के पास पाथरी माता चिढ़ाने के लिए बैठी है। तो पानीपत के मेले कौन कौन से हो गए? कलंदर की मज़ार, पाथरी माता का मेला और चिढ़ाने वाली माता का मेला। ठीक है, अगला है वो भैरू बाबा सांवले से रंग के केसरिए बालों वाला महेंद्रगढ़ में लोगों की भलाई करके मौज कर देता है। ट्रिक समझ में आई? वो भैरू बाबा सांवले रंग का केसरिए बालों वाला महेंद्रगढ़ में लोगों की भलाई करके मौज कर देता है। ठीक है, तो बाबा भैरू का मेला महेंद्रगढ़ में हो गया, बाबा सांवला का मेला महेंद्रगढ़, बाबा केसरिया का मेला महेंद्रगढ़, भलाईनाथ का मेला महेंद्रगढ़, मौजीनाथ का मेला महेंद्रगढ़। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और मेले हैं महेंद्रगढ़ के, वो उनकी ट्रिक क्या है? महेंद्रगढ़ में शनिदेव और माता मसानी व बाधोत शिवजी तीनों प्रसिद्ध हैं। तो महेंद्रगढ़ में क्या हो गया? शनिदेव का मेला लग गया, माता मसानी का मेला लग गया और शिवजी का मेला लग गया। ठीक है, ये तीनों मेले लग गए। अब देखो क्या चीज़ है ध्यान रखने की, माता मसानी का जो मेला है
वो महेंद्रगढ़ में लगता है, लेकिन शीतला माता जो है गुरुग्राम में जो है उसको भी माता मसानी बोला जाता है। जो गुरुग्राम में हमने पढ़ा था ना शीतला माता का मेला, तो वो उसको भी माता मसानी बोला जाता है। ठीक है, तो जब शीतला माता मसानी आए तो आंसर गुरुग्राम रहेगा, खाली माता मसानी आए तो आंसर महेंद्रगढ़ रहेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के टॉपिक के सारे मेले। तो होप आपको सारी ट्रिक और सारे मेले जो है वो कवर अप हो गए होंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत है, कहीं मेरे से कुछ गलती हो गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैंने अगर कोई जगह गलत बोली है, तो वो फिर हम बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे, मैं चेकआउट करके बता दूंगी आपको। तो आज की वीडियो के लिए इतना है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बहुत 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 अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जितने भी वीडियोज़ आपके लिए डालती हूँ उनको रिपीट कर करके आप उनको रिवाइज़ करते रहिए, ताकि आपकी जीके जो है वो अच्छे से रिवाइज हो सके। क्योंकि अभी सीईटी का पेपर आ रहा है, सीईटी के पेपर में हरियाणा जीके जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसलिए हरियाणा जीके की, हरियाणा विकीपीडिया से जितने भी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती हूँ उनको अच्छे से आप लर्न कीजिए, अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।